इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं पाकिस्तान इंडिया के ओपनर्स की ओवरऑल टी20 परफॉर्मेंस, पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 की परफॉर्मेंस और इन ओपनर्स की आपस में होने वाली पार्टनरशिप को। याद रहे ये कंपैरिजन टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले तक का है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के ओपनर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस टी20 में, तो मोहम्मद रिजवान ने 62 इनिंग्स में 2460 रन किए हैं 1921 गेंदों पर। मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट है 128.05, जिनमें उनकी एवरेज है 52.34। मोहम्मद रिजवान का हाईएस्ट स्कोर 104 पे नॉट आउट है। मोहम्मद रिजवान ने अब तक टी20 में 1 सेंचुरी जबकि 22 हाफ सेंचुरीज की हैं। मोहम्मद रिजवान के अब तक की टी20 में 213 चौके और 66 छक्के शामिल हैं। अब अगर बात की जाए बाबर आजम की, तो उन्होंने 87 इनिंग्स में 3231 रन किए हैं 2492 गेंदों पर। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 129.65, जिनमें उनकी एवरेज है 43.66। बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर टी20 में 122 है और बाबर आजम ने अब तक टी20 में 2 सेंचुरीज जबकि 29 हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं। बाबर आजम के अब तक के टी20 में 342 चौके और 50 छक्के शामिल हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन ओपनर्स की टी20 में ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो केएल राहुल ने 62 इनिंग्स में 2137 रन किए हैं 1522 गेंदों पर। केएल राहुल का टी20 में ओवरऑल स्ट्राइक रेट 140.4 है, जिनमें उनकी एवरेज है 39.57। टी20 में केएल राहुल का हाईएस्ट स्कोर 110 नॉट आउट है। केएल राहुल ने अब तक टी20 में 2 सेंचुरीज और 20 हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं और केएल राहुल ने अब तक टी20 में 183 चौके और 91 छक्के लगाए हैं। अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो उन्होंने 134 इनिंग्स में 3737 रन किए हैं 2658 गेंदों पर। रोहित शर्मा का ओवरऑल टी20 में स्ट्राइक रेट 140.59 है, जिनमें उनकी एवरेज है 31.94। टी20 में रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर 118 है। रोहित शर्मा ने टी20 में अब तक 4 सेंचुरीज और 28 हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं, जिनमें 337 चौके और 178 छक्के शामिल हैं। अब अगर हम बात करें पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 की, तो मोहम्मद रिजवान ने 6 इनिंग्स में 281 रन किए हैं 220 गेंदों पर। मोहम्मद रिजवान का पिछले टी20 वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट था 127.72, जिनमें उनकी एवरेज थी 70.25। मोहम्मद रिजवान का पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 में हाईएस्ट स्कोर था 79 नॉट आउट, जिसमें 0 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में 23 चौके और 12 छक्के लगाए हैं। अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो उन्होंने 6 इनिंग्स में 303 रन किए हैं 240 गेंदों पर। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट था 126.25, जबकि उनकी एवरेज थी 60.60। और अगर हम उनके हाईएस्ट स्कोर की बात करें, तो पिछले टी20 वर्ल्ड कप में उनका हाईएस्ट स्कोर था 70, जिसमें 0 सेंचुरीज और 4 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। बाबर आजम ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में 28 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा रन्स पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 में, तो सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम ने ही किए हैं। अब अगर हम बात करें पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 की, तो केएल राहुल ने 5 इनिंग्स में 194 रन किए हैं 127 गेंदों पर। पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 में स्ट्राइक रेट केएल राहुल का 152.75 है, जिनमें उनकी एवरेज है 48.50। केएल राहुल का पिछले टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर 69 है, जिसमें 0 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने 19 चौके और 7 छक्के लगाए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने 5 इनिंग्स में 174 रन किए हैं 115 गेंदों पर, जिनमें उनका स्ट्राइक रेट है 151.3 और एवरेज 34.80। रोहित शर्मा का पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 में हाईएस्ट स्कोर 74 है, जिसमें 0 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। रोहित शर्मा ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में 21 चौके और 7 छक्के लगाए हैं। अब अगर हम बात करें इन दोनों की पार्टनरशिप की, तो 45 इनिंग्स में इन दोनों ने 2313 रन किए हैं, जिनमें इनकी एवरेज है 53.79। दोनों ने 8 बार 100 रन की और 8 बार 50 रन की पार्टनरशिप की है और 2 बार टी20 में नॉट आउट रहे हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन ओपनर्स की आपस की पार्टनरशिप की, तो इन दोनों ने 36 इनिंग्स में 1809 रन किए हैं, जिनमें इनकी एवरेज है 51.68। अब अगर हम बात करें इनकी पार्टनरशिप की टी20 में, तो इन्होंने 5 बार सेंचुरीज और 10 बार हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं और दोनों ओपनर्स टी20 में 1 बार नॉट आउट रहे।